अगर धर्म को समझना है तो सबसे पहले वेद को समझिए। वेद हमारा संविधान है। बोल दे। वेद हमारा क्या है? संविधान है। जैसे आज भारत वर्ष में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पे संविधान एक लागू हुआ, संविधान बना, उस संविधान के अनुसार कार्य होता है। वैसे हमारे सृष्टि जब उत्पन्न हुई, सृष्टि में जब मनुष्य उत्पन्न हुए, मनुष्य आए, तो मनुष्य को जब पैदा हुआ, जब भेजा गया, तो उस समय पे परमात्मा ने एक संविधान दिया, उसका नाम क्या था? वेद। वेद हमारा संविधान है। अगर आपको धर्म को समझना है तो वेद को समझना होगा। वेद धर्म के विषय में बताता है। क्या बताता है? आप सुनिएगा। अक्षयरमादिभ्यः कृषिवत् कृषस्व वित्ते रमणस्व जुआ मत खेल खेती कर। ये धर्म बता रहा है कि अगर तू जुआ खेलेगा तो अधर्म करेगा, और खेती करेगा तो धर्म करेगा। लेकिन अगर उसको छोड़ते हुए अगर कोई कार्य करता है, जुआ करता है, तो वो अधर्म करता है। ये वेद का रास्ता बता रहा है। वेद आगे क्या कहता है सुनिएगा। आज हमारे वहां परिपाटी बन गई है, आराम करने वाला अच्छा माना जाता है और काम करने वाला छोटा माना जाता है। अगर जो आराम कर रहा है वो क्या है? ऊंचा है, और जो काम कर रहा है वो क्या है? नीचा ही। अंग्रेजों की दी हुई उपाधि है कि जो बैठ करके आराम करे। लेकिन वेद क्या कहता है? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक जीने की तमन्ना करो कर्म करते हुए। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की तमन्ना करें। अब मैं इस पर बता रहा हूं, कर्म करते हुए एक व्यक्ति 80 साल तक जीता रहे बगैर कर्महीन हो जाए, कर्महीन हो और 80 साल तक जीता रहे, उसके जीने का कोई मकसद ना हो, और एक व्यक्ति 20 वर्ष घोर तपस्या करके कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर दे। बोलो दोनों में से कौन सा सही है? 20 वर्ष वाला सही है, 80 वाला कोई मायने नहीं रखता। वेद कहता है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद की आज्ञा को मानोगे तो धर्म करोगे। उसी को गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो अस्ति कर्मणि। यानी तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। तू कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। तेरा कर्म में अधिकार है। तो वेद सबसे पहले मनुस्मृति में बताया कि धर्म के मर्म को अगर जानना है, धर्म को अगर समझना है, तो वेद को समझना बहुत अति आवश्यक है। अगर जिसने